नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठा राज्य संघ एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। क्लास हमारी 32वीं है और कक्षा 6 से 12 का एनसीईआरटी सार संग्रह हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी में पढ़ा चुकी हूं कक्षा 6 से 8 तक, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो आरबीएससी की बुक्स हैं वो भी मैं करवा चुकी हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न करवा चुकी हूँ, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं चैनल पर। और अब हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन काल पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास हमारा चल रहा है, उसके पश्चात हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो के रूप में पढ़ेंगे ताकि थकावट भी हमें महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मराठा राज्य संघ। देखिए, मराठा राजवंश में सज्जन सिंह कौन थे? तो सज्जन सिंह थे 5वीं पीढ़ी के। मराठा राजवंश में सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी के थे। देखिए, उग्रसेन जो था वो सज्जन सिंह का पुत्र था। उग्रसेन के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम तो था करण सिंह और दूसरे का था शुभकर्ण। तो ये याद रखिएगा क्योंकि आगे इनके वंशज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव की पुत्री कौन थी? जीजाबाई, जिसको आप इतिहास में देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन थी जो अभी हमने बात की? उग्रसेन और जो कि सज्जन सिंह का पुत्र था, उसके 2 पुत्र थे, एक तो था करण सिंह और एक शुभकर्ण। करण सिंह की वंशज थी जीजाबाई और जो दूसरा पुत्र था सज्जन सिंह का, ठीक है, कौन सा? शुभकर्ण, उनके वंशज थे भोंसले। ठीक है, तो जीजाबाई तो थी करण सिंह की वंशज और शुभकर्ण के वंशज थे भोंसले, और जीजाबाई और शाहजी भोंसले का विवाह होता है आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुभकर्ण के वंशज कौन थे? भोंसले। और जीजाबाई जो थी, जो कि शाहजी की पत्नी थी, उनके 2 पुत्र थे। एक तो थे शिवाजी प्रथम, जिनको हम शिवाजी के रूप में देखते हैं, और दूसरे थे संभाजी। तो ये दोनों पुत्र किसके थे? शाहजी भोंसले और जीजाबाई के। ठीक है, अब देखिए, शाहजी भोंसले ने एक दूसरा विवाह किया था, जो किया था तुकाबाई मेहिते के साथ। तुकाबाई मेहिते से इनकी एक संतान थी जिसका नाम था राजाराम, और इनका टाइम पीरियड जो हम देखते हैं 1600 जो है 89 से 1700 तक। ठीक है, और शिवाजी प्रथम की बात करें तो इनका टाइम पीरियड सब जानते हैं, 1627 से लेकर 1680 ईस्वी। ठीक है, और संभाजी की बात करें तो इनका टाइम पीरियड भी हम देख लेते हैं। ये 1680 पर गद्दी में बैठते हैं और 89 तक गद्दी पर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। संभाजी जो थे, जो शिवाजी के भाई थे, उनका पुत्र था शाहूजी। इनका टाइम पीरियड था 1607 से 1649 ईस्वी। तो ये भी याद रखिएगा। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, और ताराबाई के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय जो शासन में बैठते हैं 1700 से लेकर 1707 तक। शाहूजी जो थे वो स्वतंत्र शासक थे। उत्तरी भाग सतारा पर शाहूजी शासन करते थे, जबकि जो दक्षिणी भाग था कोल्हापुर, वहां पर शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय ने शासन किया था। ठीक है, तो आगे जाकर शासन जो है वो किया था किसने? उत्तरी भाग सतारा पर शाहूजी ने, और दक्षिणी भाग कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय ने। और अगर हम इनकी बात करें राजाराम द्वितीय की, तो इनका शासन काल था 1749 से लेकर 1750 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व प्रथा से है। देखिए, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो आप ये भी याद रखिएगा। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? जॉन मेलकम के सामने। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों में और अफगानों में हुआ था, और अफगान कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इनके मध्य 1761 में युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के
विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, लेकिन जो शिवाजी थे उन्होंने उन्हीं के शिविर में जाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, अफजल खान की हत्या की थी शिवाजी ने। अब देखिए, हम देखते हैं शिवाजी की बात करें तो शिवाजी जो थे, एक सेकेंड, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, याद रखिएगा। और शिवाजी ने मुगलों को सालहेर या सलहेर के युद्ध में हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान थे मंत्री विभाग मजूमदार, ये वित्त मंत्री होता था, अमात्य कहलाता था। सुमंत या दबीर, ये विदेश विभाग का दरबारी शिष्टाचार का होता था। तो दो काम थे, विदेश विभाग संभालना और दरबारी शिष्टाचार की व्यवस्था करना। शुरू नवीस या चिटनिस का काम होता था पत्राचार विभाग का, और जो ये शुरू नवीस होता था इसको सचिव भी कहा जाता था। पेशवा या जो प्रधानमंत्री होता था वो अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। ठीक है, और ये नागरिक और सैनिक मामलों का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था। वाकिया नवीस जो होता था आधुनिक गृह मंत्री के समान होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग को देखता था। उसके बाद है सेनापति या सरे नौबत, ये सेना का प्रधान होता था। पंडित राव धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसके पास धर्म व दान विभाग था पंडित राव के पास। देखिए, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे न ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।